डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अस्टिलोगो की लाइफ साइकिल। इससे पहले जो अस्टिलोगो में फैलाए जाने वाली डिजीजेस थी उसके हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था कि इससे कवर्ड और लूज स्मट होता है। इसकी लाइफ साइकिल में दो तरह के माइसीलियम हैं। जो डोमिनेंट है, जो मेन है, वो सेकेंडरी माइसीलियम होता है और बहुत कम लाइफ स्पैन के लिए, कुछ समय के लिए प्राइमरी माइसीलियम इसमें बनता है। प्राइमरी माइसीलियम, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, जिसकी हर कोशिका में केवल सिंगल न्यूक्लियस है, ये सिंगल यूनिन्यूक्लिएटेड माइसीलियम होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन्स इसमें दिखाई देते हैं। यानी बेसिडियो स्पोर्स अगर पॉजिटिव है तो इस तरह से पॉजिटिव माइसीलियम बनेगा, अगर नेगेटिव है तो ये माइसीलियम भी नेगेटिव होगा। हेटेरोथैलेम इसमें बहुत क्लियर है। जब ये प्राइमरी माइसीलियम में फ्यूज़न होगा या किसी भी तरह से डाइकैरियोटाइजेशन हो तो उसके बाद डाइकैरियन या डाइकैरियन सेल से फर्दर जो डिवीजन के बाद माइसीलियम बनेगा वो परमानेंट, और जो मेन फेज है वो सेकेंडरी माइसीलियम बनेगा। तो ये डाइकैरियोटाइजेशन किस प्रकार होता है, प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम किस प्रकार बनता है, इसके कई प्रोसेस हैं। इसको हम प्लाज्मागेमी भी कह सकते हैं। जैसे कि प्राइमरी माइसीलियम है जो अलग अलग स्ट्रेन के हैं उनमें फ्यूज़न हो। दूसरा, जो बेसिडियोस्पोर्स हैं उनकी जो प्रोमाइसीलियम ट्यूब निकल रही है उसमें फ्यूज़न हो। थर्ड, जो बेसिडियोस्पोर्स हैं उनमें अगर बडिंग हो और उनमें फर्दर फ्यूज़न हो। और फोर्थ वन, जैसे कि वीट में हमने देखा था कि बेसिडियोस्पोर नहीं बन के बेसिडियम से इन्फेक्शन थ्रेड बनी थे, तो इन इन्फेक्शन थ्रेड में फ्यूजन हो, तो इन सब से सेकेंडरी माइसीलियम बनता है, जो कि होस्ट के टिश्यू में, यहाँ तक कि जो फ्लावर पार्ट्स हैं उनमें ये फर्दर स्प्रेड होने लगता है। ये जो सेकेंडरी माइसीलियम है, ये जो होस्ट का टिश्यू है, जो फ्लावर पार्ट्स हैं, इन्फ्लोरेसेंस है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनिक स्पाइकलेट्स हैं, उनके सब में, इन टिश्यू में फैलने लगता है। और इस माइसीलियम में किसी भी पोजीशन पे या टर्मिनल में या बीच में, कहीं भी कोशिकाओं के बीच में डोमिनेटिंग सेल बन जाती है, जिससे ये डॉर्मेंट स्पोर बनता है, जिसे ब्रैंड स्पोर भी कह सकते हैं, स्मट स्पोर, टेलिटोस्पोर या बेसिडियोस्पोर भी कहते हैं। जब ये पूरे एक बॉल के फॉर्म में या सौराई के फॉर्म में बनता है तो इसे स्मट बॉल भी कहते हैं, जैसे कवर्ड स्मट में हमने देखा। लूज स्मट में इस तरह का कुछ नहीं है क्योंकि ये स्कैटर्ड हो जाते हैं हवा में। ये क्लेमाइडोस्पोर हवा में या एयर में या किसी होस्ट की सरफेस पर जर्मिनेट होंगे। यहाँ जो बाइकैरियोटिक डाइकैरियन है, ये जो दो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें फ्यूजन होगा, इसे कैरियोगेमी कहते हैं। इससे जायगोट बना। बेसिडियो माइसिटीज में इसे बेसिडियम कहते हैं। इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, इससे जर्म ट्यूब बनी जिसे प्रोमाइसीलियम कहते हैं। ये शॉर्ट 3 या 4 सेल्ड स्ट्रक्चर है। इसकी हर कोशिका में स्टेरिगमेटा पे बेसिडियोस्पोर बने, जो कि हैप्लॉइड हैं, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हैं। ये अलग अलग स्ट्रेन के प्राइमरी माइसीलियम बनाएंगे। इस तरह से इसमें क्लेमाइडोस्पोर, जो कि सेकेंडरी माइसीलियम में बनते हैं, उनमें फर्दर जर्मिनेशन से बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, जिससे प्राइमरी माइसीलियम बनेगा। यदि अस्टिलोगो नूडा वैरायटी टेट्रिसाई लूज स्मट ऑफ वीट में देखें तो वहाँ बेसिडियोस्पोर नहीं बने। यहाँ बेसिडियोस्पोर के स्थान पे इन्फेक्शन थ्रेड बने, जिसमें डायरेक्ट ही होस्ट की सरफेस पे, एपिडर्मिस पे, स्टोमेटा पे इन्फेक्शन फैलाएंगे। कवर्ड स्मट में बेसिडियोस्पोर बनते हैं। ये मेन डिफरेंस है लूज और कवर्ड स्मट में।
नेक्स्ट, इसके जो सेकेंडरी माइसीलियम है ये डोमिनेटिंग है, मेन फेस है। इसकी हर कोशिका में हम देख रहे हैं डाइकैरियन है, 2 अलग अलग स्ट्रेन के न्यूक्लियस हैं। इनमें ब्रांचिंग पॉइंट पर फास्ट ब्रांच के लिए, ताकि स्पीड से इसकी ग्रोथ हो सके, उसमें क्लैंप कनेक्शन पाए जाते हैं। क्लैंप कनेक्शन में जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो साइड से एक ऑब्लिक सेप्टा के साथ ट्यूब निकल रही है। इसमें दोनों कोशिकाओं के बीच में जब वॉल बनती है या सेप्टा बनता है तब न्यूक्लियस इजीली माइग्रेट हो जाते हैं। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इस ट्यूब के माध्यम से कि ऊपर और निचली दोनों सेल्स में 2 अलग अलग स्ट्रेन्स की न्यूक्लियाई पहुंच जाए। साथ में जो ऑब्लिक सेप्टा बना है वो बंद हो जाता है और ऊपर वाली कोशिका से न्यूक्लियस का ट्रांसफर नीचे कोशिका की ओर हो गया है। फर्दर ऑन इसकी ब्रांच तैयार हो जाती है और ये ब्रिज एक क्लैंप कनेक्शन के फॉर्म में खाली यानी एम्प्टी बना रहता है। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ से जब न्यूक्लियाई का ट्रांसफ़र नीचे की ओर, बी न्यूक्लियाई जब नीचे ट्रांसफ़र हो गया है तब इसमें ऑब्लिक सेप्टा बन गया और ये ऊपर वाली सेल अलग हो गई और ये क्लैंप कनेक्शन एम्प्टी हो चुका है। इस तरह से ये क्लैंप कनेक्शन सेकेंडरी माइसीलियम में दिखाई देते हैं। ये लाइफ साइकिल कि किस तरह से जो बेसिडियम है, बेसिडियम में एक ट्यूब दिखाई दे रही है जिसे प्रोमाइसीलियम कहते हैं। इसमें बेसिडियोस्पोर बने हैं, स्टरिगमेटा पर लगे होते हैं। ये रिडक्शन डिवीजन से बने हैं। इनके जर्मिनेशन से प्राइमरी माइसीलियम बना है, कुछ में बडिंग भी दिखाई दे रही है। फर्दर ऑन इनसे हैप्लॉइड फेज तैयार होती है। ये क्लियर इन्फेक्शन फैला रहे हैं। जब फ्लावर्स बन गए हैं, फ्लावरिंग पार्ट्स में ज़्यादा असर दिखाई देता है। इनके डाइकैरियोटाइजेशन से सेकेंडरी माइसीलियम बना। इससे जो स्पोर्स है, जो स्पोर बने हैं, उनसे स्मट डिजीज़ फैलती है, कवर या लूज स्मट। यानी इसकी लाइफ साइकिल में हैप्लोफेज और डिप्लोफेज का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्लियर है। जो प्राइमरी माइसीलियम है वो बहुत कम समय के लिए है, उसमें डाइकैरियोटाइजेशन हुआ है, सेकेंडरी माइसीलियम बना है। वो फर्दर उसमें जाइगोट या कैरियोगेमी से जाइगोट बना है जिसे बेसिडियम कहते हैं, जो कि मैच्योर क्लेमाइडोस्पोर है। उसमें रिडक्शन डिवीजन से बेसिडियोस्पोर बने जिनसे नेक्स्ट इन्फेक्शन फैलता है। तो हैप्लोफेज और डिप्लोफेज का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें क्लियर है कि किस प्रकार ये बेसिडियम प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम के साथ ये क्लेमाइडोस्पोर स्मट डिजीज़ फैलाते हैं। थैंक यू।